आज तेरा खादम जो भी कलाम करे वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो और वो मेरी जिंदगी में सिरे पजीर हो। खुदावन से कहें कि खुदावन आज हमारे दिलों को नरम कर दीजिए ताकि हम तेरी आवाज को हलीमी से कबूल कर सकें, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दे सके और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। सब दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करना शुरू करें। कलाम अक़दस में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम सबके पास वक्त है, आज खुदावन से खुदावन के कलाम को मांगना शुरू कीजिए। आज खुदावन से कहें कि खुदावन तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी बन जाए। खुदावन से कहें कि खुदावन आज का कलाम मेरे पंख बंद और बूढ़े बूढ़े मिट्टी पर गुजर जाए। आज का कलाम तेरी जिंदगी में सिरे पजीर है। खुदावन से कहें कि खुदावन आज के कलाम को मैं अपने दिल की तख्ती पे नशी कर लूं। खुदावन से कहें कि खुदावन आज का कलाम मेरे गले का तोक बन जाए। खुदावन से कहें कि खुदावन आज का कलाम अपनी उंगलियों पर बांधने वाला बन जाए ताकि जहां कहीं भी जाऊं तो तेरे कलाम की पैरवी। आज खुदावन से खुदावन के कलाम को मांगे। हम खुदावन से बहुत सी चीजें मांगते हैं लेकिन आज हम सबके पास वक्त है कि आज हम उसके कलाम को अपनी जिंदगी में मांगे, जिसके वसीला से हमेशा की जिंदगी है, जिसके वसीला से नजात, जिसके वसीला से हम बच जाते हैं। आज खुदावन के कलाम को मांगे। हालेलुया। तू हुजूर हमारा है, फतेह का नारा है, हालेलुया, हालेलुया। तू हुजूर हमारा है, फतेह का नारा है, तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। हम सब पे करम कर दे, बरकते यसू बरकते, बरकते 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 यसू बरकते, बरकते बरकते। तू हुजूर हमारा है, फतेह का नारा है, हालेलुया, हालेलुया। तू हुजूर हमारा है, फतेह का नारा है, तेरे दर पे आए हैं, उम्मीदें लाए हैं, तेरे दर पे आए हैं। हम सब पे करम कर दे, बरकते 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 यसू बरकते बरकते बरकते। मेरे मर्ज़ का शाफी है, तेरा
रब सही काफी है। हालेलुया हालेलुया, मेरे मर्ज़ का शाफी है। रब सही काफी है, मेरी आंखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं, मेरी आंखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं, मुझे नाम बरकते यीशु बरकते 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 यीशु बरकते 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 यीशु बरकते बरकते। सब अपने हाथों को संभाल के कहें बरकते यीशु बरकते 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 यीशु बरकते 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 यीशु बरकते 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 यीशु के नाम हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सब खुदावंद से खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं तेरी हजूरी में आया। बहुत से लोग आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन आप खुदावंद से खुदावंद की दी हुई जिंदगी के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे सेहत याबी बख्शी और आज मैं तेरे हजूर खड़ा। खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं तेरी हजूरी में झुक सकता हूं। हालेलुया हालेलुया। खुदा कदूस सब्दियत के बाप सुलह सलामती के शहजादे यीशु नासरी तेरी हजूरी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तू जो वादों में सच्चा और बड़ा खुदा है, तू हय्युल कय्यूम, तू कल आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदावंद तेरी हजूरी में कोई भी चीज पर्दे में नहीं। तो खुदावंद हर जान और बशर को देखता है, हर शख्स पर निगाह करता है। खुदावंद इस दिए हुए वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते। तो है मेरे खुदा, है मेरे बाप की हुजूर में दुआ इल्तिजा कर तू आज के कलाम की ऐ खुदावन अपने खादम को आग के शोलों की मानिंद इस्तेमाल कीजिएगा। खुदावन आज वो नहीं बल्कि आपका पाक रूस में से होकर बोले। खुदावन उसके मुंह में से निकलने वाला एक एक लफ्ज हमारी जिंदगी के लिए हो। और खुदावन आज का कलाम एक ऐसा बीज हो जिसके वसीला से हम 30 भी 60 भी और 100 गुना फल लेकर आने वाले बने। और खुदावन वो फल जब दूसरे लोग खाएं तो खुदावन उनकी जिंदगियों में भी खुदावन एक पेड़ की तरह काम करे। आज के कलाम को खुदावन तो हम सब की जिंदगी में पुरजोर तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। आज खुदावन आपका खादम है बल्कि आप उसमें से होकर बोलिए। खुदावन उसको लफ्जों की तरतीब बख्शिए। खुदावन उसको कलाम में हिकमत और दनाई और रहम से भर दीजिए। खुदावन जब वो बोले आपका कलाम हम तक पहुंचाए तो खुदावन हम उसके वसीला से खुदावन हमेशा की जिंदगी हासिल कर। खुदावन आज का कलाम हमें दलेरी बख्शे, आज का कलाम हमें क़ुव्वत बख्शे ताकि हम शरीर का मुकाबला कर सकें। खुदावन आज के कलाम के वसीला से हम सबको आजाद कीजिएगा।
आज के कलाम के वसीला से खुदावन हम सबकी जिंदगी में बेदारी आ जाए। आज के कलाम के वसीला से खुदावन हम सब आजाद हो जाए अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से, खुदावन उन चीजों से जिनमें हम फंस कर खुदावन आपसे दूर हो जाते हैं। खुदावन आज का कलाम हमको आपकी पहचान बताए और खुदावन आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत हासिल करें। मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। बड़ी संजीदगी के साथ बैठे। अब वक्त हुआ है कि हम खुदा की आवाज को सुने, जिसके बोलने से मुर्दे जिंदा होते हैं, जिसके बोलने से अंधे देखते हैं। आज उस अजीम खुदा के खादम को हम दावत देंगे। तो आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगेंगे। हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर इमानुएल हैं, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। चलो आप चलो 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 बेटा, आप बैठ जाओ बेटा, आप ही बैठ हालेलुया। खुदा कादिर मुतल्लिक खुदा, आसमान और ज़मीन के बादशाह रब खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारे वक्त के लिए। कादिर मुतल्लिक खुदा कि तूने हम सब पर रहम और फजल किया है और तूने हमें ये वक्त दिया कि हम तेरे हुजूर में मिलकर तेरी मदद सराई कर सकें। कादिर मुतल्लिक खुदा तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मदद सराई करने में हमारी बड़ी रहनुमाई की है। खुदा तूने हमारी मदद सराई को सुना है। मेहरबान खुदा इस तरह हमने तेरे हुजूर में अपनी इच्छाएं मुनाजातें गुजरानी। कादिर मुतल्लिक खुदा हमने जो कुछ भी तेरे हुजूर में अपनी इल्तिजाएं पेश की हैं, कादिर मुतल्लिक खुदा तूने उनको सुना है। मेहरबान खुदा आज मौका है कि तू हमसे बोले और हम तेरी आवाज़ को सुने, तेरे कलाम को सुने जो तू आज अपने बंदा के वसीला से हम पर जाहिर करना चाहता है। कादिर मुतल्लिक खुदा मैं तेरे हुजूर इंतजार करता हूँ तेरे ममसूक के लिए, तेरे खादम के लिए। कादिर मुतल्लिक खुदा तो अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करना, तो अपने बंदा को पाक रूह का गहरा मस्सा देना खुदा, ताकि आज जो भी अल्फाज बोले, जो भी जुमले बोले, वो हम सब की जिंदगियों के लिए बरकत का बास ठहरे। खुदा तो आज अपने कलाम को नाज़िल फरमा खुदा, ताकि बहुत सारी जाने जो कि परेशानियों में मुब्तला हैं, ए कादिर मुतल्लिक खुदा बीमारी में मुब्तला हैं, ए खुदा तेरे कलाम को सुनकर, तेरी आवाज़ को सुनकर ए खुदा अपनी बीमारियों से निजात हासिल करें। खुदा अपनी बीमारियों से छुटकारा हासिल करें। मेहरबान खुदा तो आज अपना जलाल ज़ाहिर कर, अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर, अपने बंदा को सर की चोटी से लेकर पांव के तलवे तक छू, और खुदा तो अपने बंदा को आग के चोले बनाकर इस्तेमाल कर। मेहरबान खुदा तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूँ तो हर एक को सुनने वाले कान और समझने वाला दिल बख्श दे। ऐ खुदा तक तेरी आवाज़ को सुनकर इसके मुताबिक चलते हुए, ऐ खुदा इस आवाज़ को समझकर इसके मुताबिक जिंदगी बसर करके तो उससे बरकत हासिल करें। कादिर मुतल्लिक खुदा तो बाकी सर वक्त में रहनुमा हो। दुआ को सुन कबूल कर मसीह के नाम में। अब मैं दावत दूंगा हमारे दरमियान खुदा के अजीम खादम हैं। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहनों से और भाइयों से, जिन जिन के भी पास सेल फोन हैं प्लीज उन्हें ऑफ कर लीजिएगा या उनको साइलेंट पे लगा लीजिएगा। आज जो खुदा का खादम कलाम अक़दस को बयान करेगा तो मेरा ईमान है कि आज बंधन जुए टूट जाएंगे। आज आप कलाम अक़दस के वसीला से बरकत लेकर जाएंगे। तो आपकी भरपूर तालियों में खुदा के अजीम खादम पास्टर काशिफ आज लाहौर से भरपूर तालियों के साथ लगता थक गए।
ताड़ियां की आवाज ने दसिया कि थक गए, तो हम एक नारा लगाएंगे, हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। मसीह के बाबर करो दुलारी नाम में आप सबको सलाम। तो सब खुश हैं? सब खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम खुश हैं। ये खुशी नहीं। खुशी का मतलब क्या है? जब आप किसी की खुशी में शामिल होते हैं तो किस तरह से खुशी का इजहार करते हैं? किस तरह से? तो मौसम भी काफी खराब है, लेकिन हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि हम आपके हुजूर में शामिल हो। तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा पास्टर इमैनुअल का, पास्टर साहिबान जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे बुजुर्गों का, कि उन्होंने हमें दावत दी और हम यहाँ मौजूद है बाजी शुमाइला केव से, कि खुदा ने उसकी ज़िंदगी में अपने मोजज़े को जाहिर किया, उनको शिफा बख्शी और खुदा ने उनको बहाल किया। तो जैसा कि मैंने उस्ताद से भी सीखा है, कहीं भी जाएं मेल मिलाप और बामी मोहब्बत को कायम रखें। तो हम कहीं भी जाते हैं, खुदा अपने मोजज़े को जाहिर करता है तो हम मेल मिलाप बामी मोहब्बत को कायम रखते हैं। बाइबल मुक़द्दस का असूल है कि इकट्ठा होने से बाज ना आए। चलो शुक्र है खुदा का, पास्टर साहब ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी बारिश नहीं होती, आप कलाम कीजिए, आप अपना मैसेज शेयर करें। तो हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने इतनी ईमान और तकवीयत हम सबको बख्शी है। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि खुदा इतनी बड़ी और ताकत और कुदरत का मालिक है कि मौसमों का खुदा कौन है? हमारा यहोवा पाक खुदा, खुदा और यसू नासरी, पहाड़ों का खुदा। उसके नाम से समुंदर के दो हिस्से हो जाते हैं, उसके नाम से चट्टानें फट जाती हैं। जब वो आवाज बुलंद करता है तो आसमान और जमीन थरथराते और कांपते हैं। तो आज मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब तक आप सब अपने मोजज़े को, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर लेते, तब तक कुछ भी नहीं होता। और मैं भी इतनी हिकमत रखता हूँ, तो जल्दी से वाइंड अप करेंगे। तो मैं इसको शॉर्टली बयान करूंगा जो पैगाम आपके लिए तैयार किया है। तो हमारी मरकजी आयत है फिलिपियों 4 बाब उसकी 13 आयत, गौर फरमाइएगा। आज अगर आप इस आयत को और इसके मफहूम को और तशरीह को समझ के, तो मैं आपको हकीकत में बता दूं कि आपकी जिंदगी तो बदल जाएगी। आज अगर आप मोजज़े को रिसीव करना चाहते हैं, आज अगर आप चाहते हैं कि खुदा गुर्बत खत्म कर दे, आज अगर आप चाहते हैं कि खुदा परेशानियों को खत्म कर दे, आज अगर आप चाहते हैं कि खुदा बीमारियों को खत्म कर दे, आज अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में एक नई तब्दीली और नया दौर शुरू हो, तो गौर से सुनिएगा इस आयत को और इस आयत को अपने अंदर रखिएगा। क्योंकि खुदा ने आपको वो दिया है जिसके हम हकदार नहीं थे, जिसके हमें हकदार नहीं थे, लेकिन खुदावन यसुस ने इतना फजल कर दिया, इतना रहम कर दिया और इतनी ताकत और कुव्वत बख्श दी कि आज दीन मसीहत वो मजहब है जो यस्सु के नाम से मुर्दे जिंदा करता है। हालेलुया। ये खुशी की बात है या नहीं? दीन मसीहत वो मजहब है पूरी दुनिया में जो आज भी खुदा के खादमीन मुर्दों को जिंदा करते, अंधों को आंखें देते, लंगड़ों को चलाते हैं, बीमारों को शिफा देते, बुजुर्गों गिरफ्तारों को आजाद करते हैं। बल्कि बड़े से बड़ी मुश्किल भी उनके सामने आड़े आ जाए। तो मैंने यहाँ तक देखा है, मैं मीडिया पर देख रहा था कि खादम दुआ करे थे तो लड़के की टांग छोटी थी। टेढ़ी होना, हड्डी खराब होना एक अलग सी बात है, लेकिन वो छोटी थी और उससे वो दुआ करता कि और उसकी टांग है उसकी दूसरी टांग के बराबर होगी। ये कोई कर सकता है? ये कोई कर सकता है? कोई कर सकता है? देखिए आप सब इधर नहीं, मैंने क्या कहा है, अगर सुनेंगे तो बदलेंगे, अगर सुनेंगे नहीं तो कुछ फायदा नहीं। ईमान सुनने से पैदा आता है, सुनना मसीह के कलाम से। तो सुनिए और मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि ये टेलीविजन नहीं चल रहा, आप टीवी नहीं देख रहे, आप कोई मूवी नहीं देख रहे कि टीवी बोली जाएगा जे तुसी चुप करके बैठे रहोगे। तो मैं टीवी नहीं हाँ, ठीक है, इसलिए मैं जेड़ी गल करांगा मैं वही पूछांगा, सिर्फ तुसी हाँ ना हाथ खड़ा करके जवाब दे देना, ठीक है, बोलना पावे ना। तो हमारी मरकजी आयत है, जो मुझे ताकत बख्शता है, फिलिपियों 4 बाब उसकी 13 आयत। फिलिपियों का नाम पौलुस रसूल का खत, हम उसकी तिलावत करेंगे। 4 बाब 13 आयत, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी फिर से दोहराऊंगा, गौर से सुनिए, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं, अब ये लो मौसम बारिश के में हो रही से रोक गई,
रुक गई जे हुने हुने क्या सी ना पास्टर साहब हुने क्या नहीं बारिश हुंदी मैं की क्या अस्सी सारे जिन्ने खादमीन बैठे सब ने की क्या नहीं होएगी बात रुक गई हुन कोई टेंशन परेशानी किसी ने कोई मुश्किल है सुने तो मैं तुहानू की कह रहा उदों तक हुन पानी नहीं डिगेगा जिन्नी देर तक तुसी अपना मोजज़ा ते अपनी ब्लेसिंग रिसीव नहीं कर जांदे हालेलुया 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 तो गौर से सुनिए आज आपकी जिंदगी में तब्दीली का दिन है अगर खुदा हम इतनी दूर से यहाँ लेकर आया बाजी शुमाइला किव्स पास्टर साहिबान की मोहब्बत किव्स उन्होंने हमें कबूल किया तो बाइबल में लिखा है कि अगर कोई खादम को एक गिलास पानी भी पिलाए तो उसका अजर ना खोलेगा तो यहाँ तो हमें मोहब्बत ही बहुत मिलेगी तो आपको खुदा कितना अजर देगा इतना कि आपकी सोच से बाहर है इतनी ब्लेसिंग कि आप उसको संभाल नहीं सकते आज मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूं लेकिन एक बात याद रखिएगा आपको आज इस बात पर गौर करनी होगी क्या मैंने आयत पढ़ी जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं एवरीथिंग इज पॉसिबल आप वो कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते अच्छा किन्ने लोग इतने नहीं पढ़े हो याद खड़ा करो किन्ने लोग नहीं पढ़े अच्छा तुसी पढ़ सकते हो दोबारा नहीं पढ़ सकते लेकिन अभी हमने क्या कहा मसीह के पाकला में क्या लिखा है जो मुझे ताकत बख्शता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ हुने करार किया है कर सकते हो क्या नहीं कर सकता फिर तुसी इंज क्यों क्या मैं नहीं पढ़ सकता ईमान अपने ईमान की तकवीयत को देखें आप अपने अंदर की ताकत को देखें इंसान को खुदा ने इतना कमजोर नहीं बनाया कि वो किसी चीज पर इख्तियार ना हासिल करे आज हम देखते बड़े बड़े जहाज चलाते आज इंसान जो है शेरों को काबू कर लेता है सांपों को अपने हाथ में पकड़ लेता है चिड़िया घर कदी जाके वेना को उठे किड्डे हावी उन्होंने जानवर जेडे काबू किए जब सब कुछ इंसान कर सकता है तो फिर ऐसी कौन सी बात है कि हम कह रहे मैं नहीं ये कर सकता और मैंने अभी बाइबल मुकद्दस में से क्या पढ़ा है फिलिपियों का खत 4:13 है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ पौलुस रसूल ने क्या फरमाया जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर फिर से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ अपने दिल में बिठा लीजिए आपको ताकत किसने बख्शी आपको जिंदगी किसने बख्शी मेरा हाथ देखिए किस तरफ है जवाब मैं दे रहा हूँ किसने दी खुदा ने आपको कुव्वत किसने दी आपको आंखें किसने दी आपको जिंदगी की सांसें किसने दी आप जिंदगी जी रहे जिंदगी के वसाइल कौन दे रहा है तो फिर आपके पास जब सारी ताकत और कुव्वत है तो आप फिर सब कुछ कर सकते हैं जब खुदा ने आपको जिंदगी दे दी जिंदगी की सांसें दे दी नेमतें बख्श दी आपको उन चीजों का वारिस बना दिया जो हम कर ही नहीं सकते जो हमारे इख्तियार में नहीं जो हमारी कुव्वत और ताकत में नहीं तो फिर ये सोच भी कैसे सकते मैं ये काम नहीं कर सकता थोड़ा छोटा सा था अच्छा पास्टर साहब जितने भी हैं बहुत से खादमीन को आपने टीवी चैनल्स पर भी देखा होगा वैसे भी देख रहे हैं आप भी इसी घर में ये सुखना की गवाही है फोन पर ही दुआ कर खुदा ने शिफा दे दी सब हो गया आपसे मैं पूछता हूं आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं आप लोगों को शिफा दे सकते हैं हाथ खड़ा कीजिए कौन कौन कह सकता है दे सकते हैं अभी तो थोड़े से लोग हैं ना अच्छा आप यीशु के नाम से मोजज़ात कर सकते हैं अरे क्या नहीं देखो यही गल यही मैं कह रहा हूं कि आप अपनी ताकत को आज पहचानिए आज आप अपनी शख्सियत को पहचानिए आज आप अपने ओहदे को पहचानिए खुदा आपको क्या बनाना चाहता है खुदा आपसे क्या कहना चाहता है मैं बहुत दफा कहता हूं और बहुत लोगों से कहता था अनपढ़ होना बुरी बात नहीं है ये बुरी बात नहीं है तरक्की ना करना बुरी बात है आगे ना बढ़ना बुरी बात है किसी चीज को हासिल करने के लिए कुव्वत ना इस्तेमाल करना बुरी बात है और चले देखते हैं बाइबल मुकद्दस में क्या बताती है कि आप क्या हैं चले हम अपने ओहदे को देखते हैं यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था ये कि वो अपनी जान दे बस यही था जी बच्ची की तालियां बजाओ इसे कहते दिलेरी ताकत और कुव्वत फौरन से बताया इसे कहते हैं यकीन खुद पर यकीन अपने पर एतमाद मैं दुरुस्त हूं जब मैं दुरुस्त हूं तो मैं डरूं क्यों जब मैं ठीक हूं तो मैं खौफजदा क्यों हूं उसने फौरन से बताया लोगों को किस लिए आया जी निजात देने के लिए आए एक और बात बताता हूं इससे भी आगे बढ़ के एक कदम आगे अच्छा देखते हैं खुदा ने हमें किस रैक पर खड़ा किया पहला पत्रस 2 बाब उसकी 9 आयत लिखा है तुम एक बुरगज़ीदा नस्ल
गौर से सुनिएगा। अब आप लोग कौन हैं? आप आम लोग नहीं हैं। अपने आप को माड़ा नहीं समझना, अपने आप को नहीं समझना मैं कार ही नहीं सकता। अपनी जेन सोच काट दो कि तुसी नहीं कुछ कर सकते, तुसी सब कुछ कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम हम कौन है? लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस को और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खूबियां जाहिर करती है। ठीक है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। हम क्या हैं जी? खुदा की खास मलकियत, बरगजीदा नस्ल, एक उम्मत और शाही कायनों का फिरका। हम क्या हैं? अब हम क्या हैं? शाही कायनों का फिरका। शाही कौन होते हैं? जो बादशाहों की औलाद होती है। गौर से सुनिएगा, शाही किसे कहते हैं? जो बादशाहों की नस्ल से होते हैं, जो बादशाह की औलाद है, उसे कहते हैं शाही लोग हैं ये। आप अब कौन है? बाइबल मुकद्दस क्या बताती है? पतरस के खत में क्या लिखा है? रूहुल कुद्दस, खुदा की कुदरत आपको क्या बनाना चाहती है? शाही कायनों का मतलब आप बादशाह के बेटे बेटियां, आप शहजादियां और शहजादे हैं। क्या है जी आप? तो फिर हम ही माड़े बने। मैंने क्या बताया? आप अपनी अंदर की ताकत को पहचानिए। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। यसुम सिंह ने कब ये कहा? यसु ने ये तो नहीं कहा पास्टर भी सारा कुछ कर सकता है, पादरी दुआ करेगा सारा कुछ होना है। सिर्फ आप पास्टर नहीं, मैं अख्तियार देना जेड़ा ऑर्डेन होगा महसूस होगा। कितने लिखे है? कोई मुझे बाइबल से पढ़ के बता दे। कितने लिखे है? कोई कह सकता है? यसुम सिंह ने क्या कहा? जो मुझ पर, यूना की इंजील 14 बाब, जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मैं काम करता हूं मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। क्या लिखा है जी? जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मुझ पर। आप ईमानदार हैं? आप ईमानदार हैं जी? बोलिए, आप ईमानदार हैं? कौन कौन ईमानदार है? आप सब खुदा के बेटे बेटियां हैं, आप सब खुदा की बरगजीदा नस्ल हैं। फिर से आप सब मुकद्दस शाही कायनों का फिरका है। सब ने इकरार कर लिया। आप सब भी मान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। आप सब भी मान रखते हैं कि यीशु ने मेरे गुनाहों के वास्ते जान दी है। आप सब भी मान रखते हैं कि यीशु ने मुझे मददगार और रूहुल कुद्दस दिया है। तो फिर कमजोर कैसे हुए? फिर आप कमजोर किस तरह से हुए? मैंने क्या बताया? पौलुस ने क्या कहा? जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ का मतलब क्या है? हर चीज दुनिया की कर सकता हूँ। खादमी, हम जो खादमी खड़े हैं, मैं हूं, ये पास्टर साहिब हैं। एक्ट तो आसमान तो उतरे ने, कोई फरिश्ते ने? दसो, असि फरिश्ते आसमान तो उतरे? हाँ हाँ ना में जवाब दी नहीं ना, हम इंसान हैं। आप में से उठे हैं, आप जैसे ही हैं, आपकी तरह गोश्त है, आपकी तरह हड्डी है, आपकी तरह खून है, आपकी तरह सांस लेते हैं। आप ही की तरह हम सब ने एक वक्त में इस दुनिया से सफर कर जाना, खत्म हो जाना, वक्त खत्म, एंडिंग टाइम, मर जाना है। तो फिर हम में और आप में क्या फर्क है? कुछ फर्क है? तो फिर आप सब कुछ क्यों नहीं कर सकते? मैंने क्या कहा? जो मुझे ताकत बख्शता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं। यीशु ने क्या कहा? फिर से, जो मुझ पर ईमान रखता है, जो काम मैं करता हूं मुझसे भी बड़े बड़े, फिर से मुझसे भी बड़े बड़े। यीशु ने नाम खा लीतियां, यीशु ने मुर्दे ने जिंदा किया, यीशु ने कोरिया ने शिफा दी। अच्छा, पतरस ने जो नगड़े में खड़ा किया की कीता? कितना? हाँ, अब बच्ची नहीं बेट आ गया हो जाए। कहते हैं फादर दिमाग। उसने क्या कहा? उठो यीशु मसीह के नाम से चल फिर। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। क्या था उसके पास? क्योंकि उसको यीशु मसीह ने क्या बख्शी थी? क्या बख्शी थी? ताकत। और उसने क्या किया उस ताकत के? चल यीशु ने ना दौड़ते दौड़ते आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। फिर से आप देखो, बारिश नहीं रहता है, आप ये कर सकते हैं। हाँ जी, इसको जल्दी खत्म करना, ठीक है? आप उसी में सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो फिर क्यों नहीं करते? मैंने क्या कहा? फिर से दोहराऊंगा। मैं इस मैसेज को लंबा नहीं करूंगा, ये मैसेज काफी मैंने तैयार किया है, लेकिन मौसम की वजह से, वक्त ज्यादा होने की वजह से मैं इसको पीछे लेकर तो और शॉर्ट करता हूं।
बस इस तरह से मुख्तसर बताऊंगा ताकि आपको समझ आए वो मेन चीजें। मैंने क्या कहा, आप मसीह में सब कुछ कर सकते हैं, इसका मतलब कि हम बहुत बड़े हो गए। हम क्या हैं, इंसान होने के जीरो। हमारे अंदर कोई ताकत और वक़्त नहीं पाई जाती। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मेरे हाथों में शफावा नहीं करनी, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे साथ कौन खड़ा है? खुदावंदों का खुदा, बादशाह का बादशाह, कुल कायनात का खालिक और मालिक, जिसके बंद किए को खोल नहीं सकता और जिसके खोले हुए को बंद नहीं कर सकता। वो जो कहते उसके नाम से होता है। तो फिर जब वो आपके साथ खड़ा हो जाए तो आप मारे हैं? तो ये सारा कुछ काट सकते हो, सब कुछ काट सकते हो ना? अच्छा, अब तरीका बताऊंगा क्यों नहीं, हमारी कलीसिया में क्यों सब कुछ नहीं कर पाते, उसकी खास वजह क्या है। अमसाल की किताब 29 बाब उसके 18, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाले मुबारक जी। जहां रोया नहीं वहां लोग क्या हो जाते हैं जी? अब आप बताएं, रोया किसे कहते हैं? रोया का मतलब है अपनी जिंदगी में एक मकसद रखना, अपनी जिंदगी में ख्वाहिश रखना, एक अपनी जिंदगी में एक चीज को पूरा करने के लिए मेहनत, खुली आंखों से ख्वाब देखना। वो चीज जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, वो चीज जो मैं बनाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा डॉक्टर बने, आपकी बेटी डॉक्टर बने, या वकील बने, या अच्छी पोस्ट पर खड़ी हो, तो वो कितनी देर में बनेगी बताइए? हाँ, कितनी देर लगेगा? एकदम बन जाएगी। आप एक मकसद सिलेक्ट करते हैं। अब मैं इससे एक कदम आगे जाऊंगा। पहले मैंने रूहानी तौर पर बता दिया क्या बहुत ताकतवर है, कुदरत वाले, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, हम एक एम नहीं रखते, एक रोया नहीं रखते। अलीशा और एलिया की कहानी कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा कीजिएगा। अलीशा और एलिया की कहानी कौन कौन जानता है? चलिए मैं लगता हूँ तफसील थोड़ी दस। एलिया ने जब अलीशा को बुलाया तो वहां लिखा है कि अलीशा जो है वो खेत में बैल चला रहा था। क्या कर रहा था जी? 12 जोड़ी बैल थे उसके, 11 नौकर चला रहे थे, एक वो चला रहा था। कितने जोड़ी बैल है? 12। 11 नौकर चला रहे हैं, एक वो चला रहा है। लेकिन क्या है उसकी जिंदगी में? अभी क्या मकसद है? मैंने काम करना है, मैंने खेती करनी है और अपने बिजनेस को डेवलप करना है। और एक दिन में एक जोड़ी बैल कितनी जमीन को जो है वो वाई कर लेता है, वाई क्या, हल चला लेता है। कितना कर लेता है? तो हमसे ज्यादा पता है। एक खेत, ठीक है। और अगर 12 जोड़ी बैल है तो कितना खेत एक दिन में जोत रहे हैं? 12। और अगले दिन फिर 12, अगले दिन फिर 12, तो कितना ज्यादा होगा? वो बहुत अमीर शख्स था, जाहिर माल डंगर रखा है, उसको चारा डालने के लिए नौकर चाकर चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब उसे अलीशा ने बुलाया तो उसने अपनी जिंदगी में एक रोया सिलेक्ट की, एक एम सिलेक्ट किया। वो क्या था? मुझे तेरा दुगना चाहिए। कितना चाहिए तेरा? और उसको हासिल करने के लिए उसने क्या किया? अपने माँ बाप के पास गया, पहले उसने स्टेप क्या लिया? जो जोड़ी बैल वो जोत रहा था उसी को उसने काटा, देके चढ़ाई, ठीक है, वही जुआ तोड़ा, थल्ले लाया, पकाया, तो पूरे गांव में बुला के खवाया, तो उन्होंने साजिश कीर्ति शुरू कर चले गया। लेकिन उस्ताद ने कहा छोड़ दे मुझे, तू मेरे पीछे क्यों? उसने कहा नहीं, मैं तेरा दुगना चाहता हूँ। कितना चाहता हूँ जी? उसने अपनी एक रोया सिलेक्ट की, अपना एम सिलेक्ट किया, मैंने इस काम को करना है। और उन्हें एक अपना मकसद रखा, पंजाबी जुबान आराम ना सौखा सा, उन्हें एक अपना खास मकसद रखा कि जो एरिया काम कर रहा है मनु इंदे नालों दुगना चाहिए। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो जब वफात पा चुका था, इस दुनिया से सफर खत्म कर चुका था, तो कब्र में था, और सिपाही को जब उसकी कब्र में लेटाया तो उसकी हड्डियों का सा लगा और वो जिंदा हो गया। हालेलुया। और ऐसे कहा देते हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? कब्र में एक शख्स मुर्दा पड़ा है, उसकी हड्डियां सिर्फ रह गई हैं, और उसकी कब्र में जब मुर्दे को रखा गया है तो वो जिंदा हो। उसका दुगना, उसने एक एम रखा था। आप खुदा के लिए क्या रखते हैं? आप अपने बच्चों के लिए क्या रखते हैं? आपका क्या मकसद है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में? हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि उसकी बेटी जो है उसके लिए एक अच्छा शोहर, अच्छा खावा। पहले उसके लिए हम क्या करते हैं? की करते पहले सोचते हैं जो है पढ़िया लिखा है, अगर मेरी बेटी पढ़ी या प्यो ने किया है तो लड़का भी होए, इंज करते कि नहीं?
कारण पहले एक तसव्वुर करते हैं, आप एक सोच में लाते हैं चीज, इस तरह का वो हो, इस तरह का रंग हो, इंज दा उनका कद होए, ठीक है, लड़की ना मेरी बेटी ना या मेरे बेटे ना जेडी लड़की मैं ब्याह नहीं है चल जी, ऐसे ये सब कुछ देखते हैं कि नहीं? इससे कहते हैं खुली आंखों से एक मकसद बनाना, रोया देखना। समझ आई? समझ आई? नहीं समझ आई? फिर मत लावा कि ये इन्हों कहने ने तसव्वुर में अपने ज़हन च ले आना, जो ख्वाब आप देखते ना रात को, सुबह जब उठते वो भूल जाता है ना, लेकिन ये वाला मकसद नहीं आप भूलते। इसी तरह से आप अपनी जिंदगी में क्या मकसद रखते हैं, आपने खुदा के लिए क्या करना है, आपने अपने बच्चों के लिए क्या करना है। मैंने क्या कहा पहले ही, मैंने क्या बताया, हम मसीह में क्या कर सकते हैं जी, सब कुछ कर सकते हैं। आप मसीह में सब कुछ कर सकते हो। आप में से कोई भी यहाँ बहन या भाई या बच्चा या बुजुर्ग जितने भी बैठे हैं, आप कमजोर लोग नहीं हैं, आप बहुत ताकतवर और कुव्वत वाले लोग हैं। चले मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, जब आदम को खुदा ने तख्लीक किया, उसको बनाया, तो क्या किया? पहले इसने क्या कहा, हम आदम को अपनी सूरत और शबीह की मानिद, किसकी मानिद? अपनी सूरत, और फिर किसकी मानिद? और फिर हमने अपनी पतरस खत में क्या देखा, हमारे अंदर खुदा की खूबियां हैं। वो जिन अंदर खुदा की खूबियां ने, खुदा का अंदर खुदा ने तो हम अपनी मानिद बनाता है, तो फिर जो सब कुछ खुदा करता है, आपको भी वो, आपसे भी वो करवा सकता है। करवा सकता है, नहीं करवा सकता? मैं क्या हूँ? जीरो हूँ, मुझ में कोई ताकत नहीं, मुझ में कोई वक़्त नहीं, मैं किसी को लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन खुदा जब मेरे साथ हो तो मैं क्या हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि जो मुझे ताकत बख्शता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप एक खुली आंखों से एक रोया देखें, अपना एक एम सेलेक्ट करें, तो गैर रोया के इंसान क्या है जी? बेकैफ। बेकैफ का मतलब बर्बाद, गुर्बत में, परेशानी में, तंग दस्तियों में, गलत फैसले, जब उसके एक एम ही नहीं, एक ख्वाहिश ही नहीं कि मैं इस तरह की चीज सेलेक्ट करूं या इस तरह से मेहनत करूं, मैं इस तरक्की पर जाऊं, आज मैं टीचर हूं, कल मैं प्रिंसिपल बनूं, मैं मजदूर हूं, मेरे बच्चे डॉक्टर बने, मैं मजदूरी कर रहा हूं, मेरे बच्चे वकील बने, मैं मजदूर हूं, मेरे बच्चे ऐसा ना बने, मैं चाहूंगा मेरे बच्चे अच्छे ओहदों पर खड़े हों। इंज की ख्वाहिश किसने रखी है? किसने रखी? किसी ने भी नहीं रखी, बच्चों के लिए भी नहीं रखी। फिर तो ताकि जिंदगी में कोई एम नहीं, कोई सोच नहीं, बच्चा नहीं, तो खुदा पूरी कैसे करे? मैंने क्या कहा? खुदा ताकत देता है लेकिन काम नहीं करता। क्या लिखा है? जो मुझे ताकत बख्शा उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, खुदा नहीं। फिर सुनिए, मैंने क्या कहा था? आयत को भूलना नहीं। क्या है? जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये नहीं लिखा खुदा ताकत बख्शता है, खुदा ताड़े बच्चे नूं या ताड़ी कुड़ी नूं या ताड़े मुंडे नूं डॉक्टर बना देगा, वकील बना देगा, तानू तरक्की देगा, तानू घर बैठे पैसे कितने नहीं। क्या आयत क्या है? जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैंने करना है। उसने ताकत दे दी, उसने कुव्वत दे दी, उसने ब्लेसिंग दे दी, आपको जिंदगी देते और अपनी सूरत को शबीह की मानिद बना दिया और अपनी खूबियां आपके अंदर रख दी। तो करना अब किसने? करना अब किसने? किसने करना है? कहीं बैठे रहोगे, दुआ करते रहोगे तो सब कुछ आसमान में क्या है? ऐसे होगा? फिर से सुन, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं। क्या मैंने पढ़ा अभी? जो मुझे ताकत बख्शता उसमें मैं। आप अपनी एक एम सेलेक्ट कीजिए, एक रोया सेलेक्ट कीजिए, आप अपनी ख्वाहिश को पैदा कीजिए और उसको अपने बच्चों के अंदर डालिए। बच्चे देख हमारे हालात, अब तूने ऐसा नहीं बनना, मैं चाहता हूं तू तरक्की कर। उसको एक एम दी,